बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फैमिली फ्रीडम। आज आपके साथ मैं चिकन शामी कबाब की रेसिपी को शेयर करने लगी हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो मेरी आप तक पहुँच सके। तो अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो ये मैंने आधा किलो चिकन और आधा किलो दाल के मैं शामी कबाब बनाऊंगी, इसलिए आपने मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स को पूरी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है ताकि हम बिल्कुल आपकी मिस ना हो सके। हम चिकन के शामी कबाब बना रहे हैं तो इसको कुकर में गलाने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम देगची में ही गलाएंगे। आधा किलो चिकन है वो हम एक देगची में डाल देंगे और दाल को भिगोए हुए मुझे 2 घंटे हो चुके हैं, तो इसको भी आधा किलो दाल है, इसको भी इसके अंदर डाल देंगे। और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर है, हाफ़ टी स्पून के करीब, वो डाल देते हैं। हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी पाउडर है, इसको डाल देते हैं। और ये 5 से 6 अदद जो है ये साबुत लाल मिर्चें हैं, इनको डाल देते हैं। और कुछ ये खड़े मसाले हैं जिसमें साबुत ज़ीरा है, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, 5 से 6 अदद लौंग हैं, तेज़पात हैं और दालचीनी साबुत है, इनको डाल देंगे। इनका बहुत अच्छा इसके अंदर फ्लेवर आएगा। और 2 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसको डाल देते हैं। और 1 टेबल स्पून के करीब नमक है, इसको डाल देते हैं। नमक आप अपने हस्बे जायका अपने हिसाब से ले सकते हैं। और इसमें हम 2 कप के करीब भर के पानी डाल देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। चिकन और दाल को मैंने गलने के लिए रख दिया है। 10 से 15 मिनट में चिकन और दाल दोनों चीज़ें हमारी गल जाएंगी और फिर इसके आगे से हम प्रिपरेशन को रेडी करते हैं। आप देख सकते हैं दाल और चिकन बिल्कुल गल चुके हैं, दाल बहुत अच्छी तरह से हमारी गल चुकी है। तो अब इस चूल्हे को बंद कर देंगे और इस मसाले को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। शामी कबाबों का मसाला 15 से 20 मिनट के बाद बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर आ चुका है, ठंडा हो चुका है। तो अब इसको हम चॉपर में डालते हैं और इसको हम ग्राइंड करते हैं अच्छा सा किसका, ताकि चिकन जो है वो अच्छी से मैश हो जाए। सारा मसाला मैंने चॉपर के अंदर डाल लिया। इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्चें डालूँगी, क्योंकि हरी मिर्चों का जो ये फ्रेश फ्लेवर है बहुत अच्छा आएगा, इसलिए मैं इसको डालूँगी। तो आपकी मर्ज़ी, अगर आपने डालने हैं तो डाल लें, लेकिन हरी मिर्चों का फ्लेवर, जो फ्रेश हरी मिर्चें होती हैं, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो मैं इसको अच्छे से अब इनका साथ ही डाल के इनको मसाले को मैंने पीस लिया है चॉपर में। तो अब इसके अंदर मैं ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून के करीब डालूँगी और 1 टेबल स्पून के भर के मैं इसमें सूखा धनिया पाउडर डालूँगी। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी मसाला को और फ्लेवर को बढ़ाएगी इसके। और 1/2 टेबल स्पून के करीब गरम मसाला पिसा हुआ वो डालूँगी इसके अंदर। और सूखा हरा धनिया और पुदीना है जो मैंने इस तरह से चॉप किया हुआ है, इसको मैं डालूँगी। और इसमें 2 अदद इसी तरह से अंडे डाल देंगे। और फिर इनको अच्छे से हम इसको इस तरह से हाथों की मदद से अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, ताकि सारा मसाला जो है एक साथ, सारे मसाले जो हमने और डाले हैं एक्स्ट्रा, जिससे मसाले इनका फ्लेवर इन्हेंस होगा, अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। शामी कबाबों का मसाला जो है बिल्कुल रेडी है। अब हम इसकी टिक्कियों को बेलते हैं। टिक्कियों को किस तरह से बनाएंगे, हम थोड़ा सा मसाला अपने हाथ में लेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम इस तरह से इसकी एक शेप दे देंगे इसको, और इसको रखते जाएंगे। अंडे में टिक्कियों में मसाला शामी कबाबों में जो मैंने डाले हैं अंडे, उसका मकसद ये है कि ये जब हम इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं जितना अर्सा मर्ज़ी, 1 महीने तक हम इनको ईज़िली अपने फ्रीज़र में इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब दिल चाहा, अगर ना भी उसको अंडा लगाएंगे, नहीं भी लगाएंगे, और इसको हम तल सकते हैं। और ये बिल्कुल हमारे बाद में अंडा या कोई ब्रेड क्रम्स लगाने की इसको ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह से इसको सारी टिक्कियों को मैं बेल लूँगी। शामी कबाब को मैंने शेप दे दी है, तो अभी इसको हम फ्राई करते हैं। पैन में डालेंगे ऑयल, कबाबों को फ्राई करने के लिए मैंने अंडे लिए हैं जिनको मैं अच्छे से बीट कर लूँगी। पैन में मैंने ऑयल ले लिया, इसको गरम कर लिया और इस तरह अंडों को अच्छे से हम डिप करेंगे अंडे के अंदर कबाबों को।
और फिर इस तरह 1 बाय 1 मैं सारे जो है वो इसके अंदर मैं डालती जाऊंगी। ये कबाबों की एक साइड डन हो चुकी है, तो अब मैं इसकी साइड चेंज करूंगी। कबाबों की दोनों साइड शामी कबाबों की जो हमारी डन हो चुकी हैं, तो अब मैं आपको इनको डिश आउट करके दिखाती हूँ। चिकन शामी कबाब बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और इसको मैंने रायते के साथ, हरी चटनी के साथ मैंने इसको और सैलड के साथ मैंने इसको सर्व किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी आज की चिकन के शामी कबाब की जो रेसिपी है वो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। थैंक यू।